मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सबरंग विद जावेद काजी। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव का प्रोग्राम आज का सबरंग। मैं हूं जावेद काजी और हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे। जैसे मैं कल आपको बताया था कि हम ये जो तोशा खाना है इसके लिए तो पीडीएम जो है उसकी बड़ी दौड़ें लगी हुई हैं कि किसी तरह इसका फैसला हो जाए और इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए या उनको जेल में भेज दिया जाए। आज उनके जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा इस केस के बारे में। हरकत और सकनात की वजह से होता है और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मिसाल है इस केस की कि अब हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क के मुख्तदर तबके और हमारी पीटीएम की ये फाशिस्ट हुकूमतें, ये सब मिलके इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, कानून का कत्ल कर रहे हैं, इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने देखा कि मुझे ये बताएं कि अता तारड़ ना इसमें गवाह है, ना इसमें कंप्लेनेंट है, ना उसका इस केस से ताल्लुक है। इसमें कंप्लेनेंट इलेक्शन कमीशन है, तो वो किस कैपेसिटी में आता है? वो जत्थे जमा करता है, वो मीडिया को, लोगों को बुलाता है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आओ, इस अदालत में पेश हो, हमने मुकाबला करना है पीटीआई के लोगों का, ILF का। भाई इमरान खान साहब तो इस मुकदमे में मुल्जिम हैं, वो तो फरीक हैं, वो आते हैं। अगर हम जाते हैं या हम वकील हैं या फरीक हैं, हम तो जाएंगे। भाई तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा इस केस से क्या ताल्लुक है? इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे तमाम मुख्तदर तबके, ये पीडीएम की जमातें, इलेक्शन कमीशन और इसमें FIA, इसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे मिलके चूँकि पॉलिटिकल साइड्स पे सियासत में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बना है, किसी तरीके से इदारों को इस्तेमाल करके, इंसाफ का कत्ल करके, अदलिया को इस्तेमाल करके हम खान साहब को या नाअहल कराएं या जेल भेजें, ताकि हम हमारे लिए इलेक्शन की राह हमवार। जी आपने सुना कि शोएब शहीन साहब जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है जज दिलावर साहब के हवाले से। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, मैं चाहूँगा कि वो भी आप सुनिएगा। और ये कितनी मतलब कि जो वकला हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि इन ऐसे जजेस जो होते हैं उनके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए, जो हमारी बार काउंसिल्स हैं उनको। तो सुनिएगा ये उन्होंने क्या कहा। हरकत और सकनात की वजह से होता है और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इलेक्शन हुआ है, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज साहब ने कोई कंप्लेंट बना के भेजी है इनके खिलाफ? ये मैं मुतालबा करूँगा और मैं कहूँगा अपने वकला साथियों को और दोस्तों को भी और बार एसोसिएशन को भी, ऐसे जज के खिलाफ रेजोल्यूशन पास की जाए और इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए कानून कायदे के मुताबिक, कि जो एक शख्स न सिर्फ मुतासिब है बल्कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के फैसलों के और डायरेक्शंस के बरअक्स प्रोसीड कर रहा है, उनको जज के मनसब पे नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जज का मनसब एक अल्लाह की खुदा का मनसब होता है और यहाँ ये उनके नायब होते हैं, इन्होंने इंसाफ करना होता है। लेकिन ऐसे लोग जो अदलिया की कुर्सी पर बैठे होंगे वो इंसाफ का कत्ल करेंगे, इससे इंसाफ की राह में रुकावटें पैदा होंगी। इसलिए हमारे मुल्क के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते। इस तरह के जजेस की वजह से आज हमारे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में 139 में से 129 नंबर पे हम फॉल करते हैं। जी उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही जजों की वजह से हमारा जो इंसाफ का जो एक वो होता है ना, क्या कहते होते हैं, 129th है हमारा आउट ऑफ 131 में से नंबर जो है दुनिया में। तो उन्होंने बहुत तनकीद की है जज साहब पर। दूसरी तरफ क्या इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार होंगे या नाअहल होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो चाहते हैं कि जी मुझे बिल्कुल मैदान साफ चाहिए, और इस पर भी बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि मेरे लिए बिल्कुल ही मैदान साफ हो जाए। और रूस और यूक्रेन की जो जंग जारी है उसमें पाकिस्तान जो है उसका क्या रोल है, वो कहाँ खड़ा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम काई साहब।
जी बहुत शुक्रिया वंस अगेन इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। ये सबसे पहले जो तोशा खाना है जिसके पीछे पीटीएम जो है भाग रही है कि किसी तरह इसका फैसला हो जाए, और जज दिलावर साहब जो हैं उनको कहा गया है कि वो ये केस नहीं सुन सकते। तो आप क्या समझते हैं जो अभी शोएब शाहीन साहब जो कह रहे थे कि इन जैसे जो जजेस हैं उनकी वजह से हमारा जो इंसाफ का जो नंबर है दुनिया में वो 129 है आउट ऑफ 131। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये इंसाफ का नंबर हमारा चेंज हो सकता है, कुछ ऐसा जी जी, हो? इंशाल्लाह ताला चेंज हो चुका होगा। 129 से मेरा ख्याल बढ़कर 140-50 तक आखिरी जो होगा वो मेरा ख्याल चला गया होगा। अच्छा तो एक आदमी कोई रह गया होगा, मुल्क बेचारा गरीब। तो बाकी तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह का कंडक्ट चल रहा है, आज एतजाज एहसन ने भी बात की है कि ये जो हुमायूं दिलावर है, ये इस जैसा मुतस्सब शख्स जो है एज ए जज, जो मैंने अपनी 50 साल वकालत की जो करियर है उसके अंदर मैंने कभी नहीं देखा। जहां तक बात आपने की है तोशा खाना के केस में, तोशा खाना का केस बहुत सिंपल सा है। अब जाहिर है अगर इस दूसरे मामलात को भी देखा जाए, जरदारी और नवाज शरीफ ने तो वो BMW बुलेट प्रूफ गाड़ियां निकाली हैं जो बैन है, ठीक है ना। और फिर इसमें देखें, उसमें जो हमें चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनका भी रवैया हमने देखना है कि उनके पास शायद 11 मई से एप्लीकेशन जो है, पिटीशन जो है पेंडिंग पड़ी है इमरान खान की, कि जिसमें इसमें चैलेंज किया जाता है कि जनाबे वाला कि ये पहले तोशा खाना पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, उसके बाद जाकर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास आएगा। तो ये जो मेंटेनेबिलिटी है इस पिटीशन की जो सुन रहा है हुमायूं दिलावर, तो ये शायद वो मेंटेनेबल नहीं है। ये इस पे फैसला देना था, और आज तक वो 11 मई, जून, जुलाई, अब अगस्त आ गया, तो इतने महीनों से वो दबा के बैठे हुए थे। आज कहीं जाके उन्होंने कई फैसले महफूज कर लिए, तो उसमें ये भी फैसला होगा कि जनाब मेंटेनेबल है या नहीं है। तो लकीली जो है आज एक दिन और मिल गया है, तो पूरी कोशिश इनकी है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से नाअहल करार दे दिया जाए और तोशा खाना में, और उसको सजा मिल जाएगी। फिर ये जो अभी 4-5 दिन रह गए हैं, बल्कि 5 अगस्त तक इनका प्लान था। अब हो सकता है कल जो है वो दलाइल जो है, आखिरी दलाइल वो देने के बाद वो फैसला जो है वो दे दें, जिसका सारी जो नून लीग जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है इस चीज को, क्योंकि ये सियासी तौर पर तो ये नहीं इमरान खान का मुकाबला कर सकते। लेकिन मैं ये बात बता दूं, ये मेरा प्रोग्राम जो है आप रिकॉर्ड में रखें और ये बाद में आप चलाएं जरूर एज उसको रेफरेंस के तौर पे। अगर इमरान खान को नाअहल भी करार दे दिया जाता है, उसको जेल भी ये कर देते हैं, तो वो जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो, उसमें उसकी अहमियत, उसकी पॉपुलैरिटी को खत्म नहीं कर सकते। वो अभी भी वो कर सकते हैं, पकड़ के देखेंगे, वो जाएं, उस अपना इमरान खान अकेला ही बैठा हुआ घर में, एक आध खानसामा उसकी मिसेज है और फलाम, वो जाएं जाके उसकी जेब से अभी भी मसरूका भैंस बरामद कर सकते हैं, ठीक है ना। कि आपकी तलाशी हुई है तो आपकी जेब से मसरूका भैंस बरामद कर लिया थाना SHO ने, वो जो टिब्बी ने तो ये वो भैंस जो है वो जनाब आपने वो फलां बंदे की जाती उम्रा से चोरी की है, तो ये जनाब आप पर केस बन गया, आप नाअहल हो गए हैं, चोरी आप पर साबित हो गई। इनको इतना खौफ है इफ्तिखार भाई कि नाम जो है वो मतलब मीडिया पे नहीं लिया जा सकता है, इनकी स्पीच जो है वो नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन पूरी दुनिया में इनके इंटरव्यू, आज भी एक इंटरव्यू BBC पे चल रहा था स्टीव के साथ, जो हार्ड टॉक शो है उस पे, तो पूरी दुनिया जो है वो इमरान खान के इंटरव्यू जो है वो नशर कर रही है, लेकिन हमारा अपना मीडिया जो है उस पे उसको पाबंदी है। सर वो पुराने आपकी जवानी में आपको पता है कि वो फिल्में आती थी, उसमें आती थी फिल्में आया करती थी जहां पे हम जाया करते थे, और जिसके ऊपर क्रॉस लगा होता था और वो हम फिल्म में खुलते थे, उसके पैसे जरा ज्यादा वो लेते होते थे, तो वहां पर रश लगा होता, बाहर लिखा होता सिर्फ बालगों के लिए, वो सारे नाबालिग उसके अंदर बैठे होते थे। अच्छा, अब उसमें ये है कि जब हम वो फिल्म देखने जाते थे, वह जो बाज ऐसे फिल्म स्टार फिल्म बीन होते थे या जो फिल्म स्टार, वो बकायदा खुद कहते थे यार इस पर क्रॉस लगा दो। अब जो लोग इस चीज को देखने के लिए फिल्मों के अंदर चले जाते थे कि जनाब वो इसके अंदर पता नहीं क्या है,
अब ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि इमरान खान का नाम बंद कर दिया है, कोई कासिम के अब्बू बन गए हैं, कभी वो खुद चेयरमैन वो तरीके इंसाफ हो गए हैं, कोई जनाब वो जमाइमा के साबिक शौहर की बात करने लग गए हैं, कुछ फलां, और वो जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाला एक शख्स है वो उसकी बात करने लगे हैं, वो नमल यूनिवर्सिटी बनाने वाला बन गया, ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर एक है। आप मुझे बताएं उसके कितने तारुफ हैं? आप जो तारुफ हम लोगों को, बच्चों को नहीं भी पता था, वो भी उनको पता चलने लग गया। अब इससे जो फर्क, मुझे नहीं लगता कि इससे तो फर्क पड़ेगा। आप किसी की पॉपुलैरिटी को उसके नाम से नहीं बंद करके उसका नाम से नहीं रोक सकते। ये पता नहीं कहां से ये साइकी आई है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, आप खुद ग्राफ चेक कर लें, आप जो इंडिपेंडेंट जो आपके सर्वे करने वाले लोग हैं, सर्वे करने वाली इंटरनेशनल किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका आप देख लें कि इमरान खान जो इस वक्त भी 70 से 80 के दरमियान, मैं भी महफूज बात कर रहा हूं, 70 से 80 के दरमियान उसकी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जी कैसा साहब? अच्छा इफ्तिखार भाई, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि मुझे मैदान साफ चाहिए। मैदान साफ से क्या उनकी मुराद है? बिल्कुल पीटीआई जो है वो सीन से हट जाए, इलेक्शन में ना आए? नहीं, वो यही है ना कि मिर्जा यार वो अकेला ही वो कहता है जी मिर्जा फिरे वो उसके गलियों के अंदर वो तीर लेके। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब वो इतने लाडले हो गए हैं कि जी मुझे वो मैदान साफ चाहिए। मतलब पहले तो पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान को मर्डर करा दिया जाए, मर्डर होने के बाद वो जो उसका फ्लैशबैक हुआ या उसका जो रिएक्शन आया पब्लिक की तरफ से, वो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अब वो कहते हैं कि जी वो 10,000 बंदे जो है पकड़े, अब कितने 22 करोड़ में से कितने लोगों को आप पकड़ के गिरफ्तार कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर जो 15 माह के अंदर नवाज शरीफ अपने भाई की, जो उसका सगा भाई है, जो उसको मतलब अब्बा जी भी समझता है, उसके दौर में वो नहीं आया नवाज शरीफ 15 माह में, तो मेरा नहीं ख्याल कि केयर टेकर जो भी होगा वो इसके लिए इतना ज्यादा कोई मोहब्बत रखता होगा जितना जो फैसिलिटेशन जो है वो इसने की है शहबाज शरीफ ने। आप और भी एक बात नोट करें जी कि जनाबे वाला इन्होंने बकायदा इसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया, फिर दूसरा पासपोर्ट जारी किया, फिर जनाब ये कहते हैं प्लेटलेट्स अचानक ठीक हो गए हैं, ये गए उधर जनाब दुबई से वो प्लान हुआ, जवेद लतीफ कहता है ये पहुंचने वाले हैं, उधर से वापस वो 1 महीना लगा के आए, उधर वेट करते रहे कि एमबीएस उनसे मुलाकात करे, को मेरे लिए रास्ता हमवार करें। अब वो एमबीएस जो है इतना पागल नहीं है कि इसके वो करे हुए आके। आप देखें कि एमबीएस का जो ब्लॉक है, यानी चाइनीज ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, 2 दिन के अंदर आपको चाइनीज ब्लॉक के 2 टॉप जो मिनिस्टर्स हैं वो चक्कर लगा के गए, जिसमें चाइना का नायब वजीर आजम जो है वो कल गए एक दिन का वो सीपैक के हवाले से। आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स जो आए हुए हैं वो भी गैस के वाले जो पाइपलाइन बिछी हुई थी, बिलावल ने मुलाकात की है अपने काउंटर पार्ट से, तो तफ्तान तक तो ईरान की तरफ से गैस का पाइपलाइन बिछी हुई, इससे वजह अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान आगे लेके नहीं जा रहा। तो उधर से अमेरिका के साथ जो अभी आपने यूक्रेन की भी बात की है, तो वो जनाबे वाला वो अमेरिका भी चाहता है कि अपना जो ब्लॉक है, जो अमेरिकन ब्लॉक है, वो अपना असर और रसूख पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर वो करे। तो यूक्रेन इसमें ये सवाल भी मैंने रखा हुआ था कि रूस और यूक्रेन की जो इस वक्त जंग है उसमें पाकिस्तान जो है वो क्या रोल अदा कर रहा है, क्योंकि मुबैना तौर पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो कुछ यानी कि ह्यूमन जो मदद है वो भी भेज रहा है, यानी लड़ाई के लिए कुछ लोग भेज रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा ने ओपनली कहा था यूक्रेन की, और जब ये जंग लड़ी जा रही थी तो जनरल बाजवा ने कैटेगोरिकली यूक्रेन की हमायत की थी और रशिया को कंडेम किया था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, तो इमरान खान ने इस बात के पर विवाद में कोर्ट मार्शल का कहा था कि एक शख्स जो है, मैं इमरान खान ये कहता था मैं एक न्यूट्रल पॉलिसी चाहता हूं, रशिया का और इंडिया का आपस में एक तरह का स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है, वो उससे असला वगैरह भी लेता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रूस को उन्होंने क्या कहते हैं उनकी हमायत में भी नहीं गए, उनके सपोर्ट में भी नहीं गए। और अमेरिका जो चाहता है, आप देखें कितना मोदी को आपने सपोर्ट किया। अमेरिका ने
जो मूडी को जिस तरह का वो उसको अपना इलाके के अंदर रीजन के अंदर एक पुलिसमैन का रोल वो देना चाहता है अगेंस्ट सीपैक और जो चाइनीज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है रीजन के अंदर, उसके खिलाफ वो कर, उसके बावजूद भी जो वो है उसने एब्सटेन किया था, अमेरिका की हिमायत नहीं की थी उसने रशिया की हवाले से। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अभी तक जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनको चाहिए कि जनरल बाजवा ने जो स्टेटमेंट दी थी उसको कंडेम करें, या उसके बारे में आप कहें कि हम रूस और रशिया ये यूक्रेन की जंग के अंदर एक न्यूट्रल है। इमरान खान से जब यही क्वेश्चन हुआ था तो यही कहता है इमरान भी के जनाबे वाला कि हम एक न्यूट्रल डिप्लोमेटिक पॉलिसी चाहते हैं, हमारा किसी के साथ ना बहुत इत्तेहाद है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे, ठीक है ना कि ये देखेंगे कि जी हमारा इस रीजन के अंदर कि कौन से ब्लॉक के साथ इवन वो को ताल्लुक है कि नहीं। जहां तक ये बातें आप कर रहे हैं कि जी वो ये सुनने में आ रही हैं, प्रोपोगंडा भी हो सकता है इसके अंदर वो हमायत सही भी हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी कजाकिस्तान या कोई कार कंट्री जो सेंट्रल एशियन पब्लिक्स हैं जो जिसपे इन्फ्लुएंस है रशिया का, वहां से उन्होंने लोगों को वापस कर दिया, पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। इस किस्म की बातें भी मैं सुनने में आ रही हैं। तो अगर इस तरह का एक भी इंसिडेंट कुछ सामने आ जाता है जिसके अंदर पाकिस्तान का कोई एक शख्स जो है या कोई फौजी है या कोई दूसरा जहाद के लिए हमारे अफगानिस्तान जाया करते थे, वहां पे कोई मर्डर हो जाता है या इससे कोई डेड बॉडी चली जाती है, जिस तरह आपने देखा कि अभी जो अफगानी जो है वो मर्डर हुए हैं, दहशतगर्दों को मर्डर किया है हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने, और पाकिस्तान ने कहा अफगानिस्तान को कि आके अपने डेड बॉडीज ले जाएं अपने जो दहशतगर्दों की। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में ये बात नहीं है कि पाकिस्तान रूस और यूक्रेन की वॉर के अंदर किसी एक के साथ वो हमायत करे या किसी एक के खिलाफ फ्रीक बने। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की बात करने से पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो लिहाजा हमारी एजेंसीज को, हमारी पाक आर्मी को, हमारे जो लोग हैं वो भी यही डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान को एक न्यूट्रल पॉलिसी। आप देखें ना, चाइना आया हुआ था, चाइना क्या किसके लिए, चाइना और रशिया का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है जिसके अंदर MBS भी शामिल है, जिसमें ईरान भी शामिल है। अब चाइना का प्राइम मिनिस्टर कल गए, वाइस प्रेसिडेंट और आज वजीर खारजा आया हुआ ईरानियन। तो आप ये देखें कि चाइना अपनी जो CPEC है और जो रशियन इंटरेस्ट है या अपने ब्लॉक के जो रीजनल इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए, और पाकिस्तान आखिरी चंद दिन रह गए इस गवर्नमेंट के, वो सफारतकारी अपनी कर रहा है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल को अमेरिकन ब्लॉक का भी कोई ना कोई शख्स इधर आया होगा, अमेरिकन काउंसिल जनरल आया होगा या इस किस्म के जो, या वेस्ट से कुछ लोग अपना शहबाज शरीफ से और हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से मिलने के लिए आएगा। जी गाई साहब। जी इफ्तिखार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो यही चंद सवालात थे और उम्मीद करते हैं कि किसी और प्रोग्राम में। सर एक बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात नहीं पूछी। जी जी, आपने ये नहीं पूछा जी, वो एक बात ये पूछी कि 4 दिन में 54 बिल पास हुए हैं। जी 4 दिन के अंदर 54 बिल पास हुए हैं। वो तो ये वो वाले बिल नहीं है जी सर, वो शरीयत बिल नहीं है या दूसरा वो बिल नहीं है या वो चाय का बिल नहीं है। तो वो जनाबे वाला वो 4 दिन में उसमें 35 निजी यूनिवर्सिटियों के बिल पास हुए हैं। यानी पहले ये होता था कि शुगर मिलें लगती थी, उसके लिए जनाब जो भी सबसे बड़ा डकैत होता था वो शुगर मिल डालता है पाकिस्तान के अंदर। आज जो सबसे बड़ा डकैत है वो यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी ज्यादा। आप हाल देख लें इस्लामिया यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। तो आप यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी, आप उनको पता है कि एक तो स्टैंडर्ड्स क्या होंगे उनकी एजुकेशन के, आप तोबा ही करेंगे, उनको पर डिग्रियां देंगे, नॉलेज तो किसी को नहीं पास नहीं होती है सर। तो ये 35 जो है वो ऐसे जो है मुअज़्ज़ज़ एजुकेशनिस्ट हैं, और इवन जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको भी नहीं पता कि ये बिल पास हो गए। तो हमें ये देखना होगा ये, लेकिन अल्लाह करे जी अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है, कुछ चले भी गए हैं, तो 10 दिन के अंदर अगर ये बिल पास हो, प्रेसिडेंट रोक लेता है 10 दिन तक, तो उसके पास इख्तियार है। तो ये इनके पास 10 दिन टोटल नहीं है और वो फिर ये मेरे ख्याल लैप्स हो जाएंगे। और आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो यही है कि मुझे ये इलेक्शन कर देते हुए नजर नहीं आ रहे, यानी रिसेंट जो अभी आप जो केयर टेकर जो आ रहे हैं, केयर टेकर पर लॉन्ग करता नजर आ रहे हैं। और आज जो मैं कहता हूँ नोट कर लें, मुझे इनके अंदर शदीद लड़ाई होती नजर आ रही है। ये नवाज शरीफ की बात की है जरदारी के बाद, और इमरान खान अल्टीमेटली 2 नहीं 3 नहीं 4 महीने बाद रीएमर्ज होता आपको नजर आएगा। और इस मेरे इंटरव्यू को और इस बात को आप
रिकॉर्ड करके रखें। जी सर। बिल्कुल इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड रहेगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक ताल्लुक है यूनिवर्सिटीज़ का, वो कल एक प्रोग्राम में कर रहा हूँ इम्तियाज अच्छा साहब के साथ, तो उसमें अच्छा भी अच्छा। डिटेल जो है वो बहुत सारी सामने आएंगी। उसमें भावलपुर यूनिवर्सिटी का भी वो जिक्र कर जी लेना, बिल्कुल उसके बारे में वो। भावलपुर, जी जी भावलपुर की हाँ जी यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में, जो चीमा साहब का जो इंटरव्यू है उसके बारे में। जी जी और बिल्कुल बिल्कुल, उसके बेटे की वीडियोस आ गई। अब तो वो इकरार भी, वो बच्चा जो है वो उनका फटा पड़ गया जान से मारने का। आपको पता, चीमा साहब फौरन पिस्तौल निकाल लेते हैं। बिल्कुल तो वो, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। हाँ और वो जी कहते हैं जी कब्र तक पहुंचा के आएंगे। हाँ जी, वो सुना ही है तो आपने, वो कब्र तक पहुंचाने। हाँ जी। एनीवे तो मैं कल प्रोग्राम इंशाल्लाह करूंगा और आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, मे बी सैटरडे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। और यही था आज का सब रंग। और कल जो प्रोग्राम होगा उसमें हम जो यूनिवर्सिटीज़ है, ख़ास तौर पर जो भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो एक स्कैंडल सामने आया है, सो कॉल्ड सेक्स स्कैंडल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो एमएनए हैं बशीर चीमा साहब, उनके बेटे का नाम जो है वो भी इन चीज़ों में जो है वो सामने सामने आ रहा है। और इकरार उल हसन की कुछ रिपोर्ट्स जो हैं, उसके बाद उनको बड़ी धमकियां दी जा रही हैं। इस पर हम कल बात करेंगे इस प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिएगा आज का सब रंग। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।